Hello, how are you all? Are you excited? Well, very good. This is Kamal Khan Bidlay, your inspirer, empowerer, motivator, coach and guide in your biggest success, happiness and achievement. My passion is to help and support people in living a life meaningful, purposeful, and in a valuable way. Today, friends, we are going to have a wonderful talk about लॉकडाउन. सबसे बड़ा फायदा ये लॉकडाउन आपके और मेरे लिए क्या फायदे को लेकर आ सकता है. आज जब पूरा विश्व लॉकडाउन के नुकसानों को गिन रहा है, उसके होने पर रो रहा है और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा विनाशक के रूप में देख रहा है, तब आप और मैं कैसे इस लॉकडाउन को लेंगे. हम इसे अपने जीवन की संभावनाओं को घटाने वाले अवसर के रूप में देखेंगे या हम इसे अपने जीवन में संभावनाओं को बढ़ाने वाले अवसर के रूप में देखेंगे. आप और मैं इसे समस्याओं को बढ़ाने वाले के रूप में देखेंगे या समस्या को सुलझाने वाले के रूप में देखेंगे. हम में से बहुत कुछ लोग इस लॉकडाउन में अपना बहुत कुछ खो चुके हैं. किसी महान व्यक्तित्व ने कहा है कि व्यक्ति कभी भी सब कुछ नहीं खोता. उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो अपने संसार को गढ़ सकता है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस समाज और इस देश की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए हुए हैं. हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम इस लॉकडाउन में क्या बेहतरीन रचना कर सकते हैं, यह लॉकडाउन हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए कैसे शक्तिशाली हथियार के रूप में काम किया जा सकता है. हम ऐसे सवाल अपने मन में डाल सकते हैं. This totally depends on you and I. कि हम इस लॉकडाउन को कैसे लें. हम इस लॉकडाउन को हमारी समस्याओं के लिए दोषी ठहराएं या हम इस लॉकडाउन को अपने जीवन में ढेर सारी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग करें. यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मुझे बहुत एक्साइट करती है वो शेयर करना चाहता हूँ. एंड दैट स्टोरी इज़ रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, अकबर और बीरबल की. ये बहुत एक्साइटिंग स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अकबर और बीरबल एक बार साथ में कुछ मंत्रणा कर रहे थे. उसी समय अकबर ने कुछ काम लिया, चाकू से कोई चीज़ को काटने लगे और अचानक उनकी जो अंगूठा था वो इतना पैना चाकू था कि वो अंगूठा कट गया और वो अपने स्थान को छोड़ दिया. और तब बीरबल ने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और अकबर को ये बात बहुत बुरी लगी. उन्होंने कहा अच्छा, यू आर टेलिंग मी दिस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको जेल के अंदर भेजो. बीरबल जेल में डाल दिया गया. और उसी के कुछ समय बाद जो है अकबर शिकार खेलने गया अपने सिपाहियों के साथ और शिकार खेलते खेलते अपनी धुन में, अकबर वॉज अ वेरी पैशनेट मैन, यू नो, वो दूर तक निकल गया. और जब वो दूर निकल गया तो सिपाही नहीं रहे और वहाँ जंगल में जो आदिवासी थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़ कर लेके गए. हू हा हू हा हू हा. और उसकी बलि चढ़ाई जानी थी, उसे बांध दिया और उन्होंने सारी जो धार्मिक क्रियाकर्म था वो किया. और जैसे ही उसको बलि देने के लिए लेके जाने लगे, उसी समय किसी एक आदिवासी ने देखा कि अरे इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, मीन्स ही कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड. उसे बलि नहीं चल सकती क्योंकि उसका अंग भंग है. और उन्होंने अकबर को कहा इज यूजलेस, तुम जाओ, और उसे छोड़ दिया गया. जब अकबर राज दरबार पहुंचा तो उसे याद आया कि बीरबल ने कभी कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए हुआ था और देखिए आज ये अंगूठे का मेरा कटना कितना अच्छा हुआ. उसे तुरंत बीरबल को सैनिकों के माध्यम से बुलवाया, बोले आओ और बैठो, और उसका बहुत सम्मान किया. और जब वो सम्मान कर रहे थे तभी एक बात पूछा कि बीरबल
ये बात तो सच है कि मेरा अंगूठा कटा तो वो बहुत अच्छा हुआ, परंतु एक बात बताओ, यू आर वेरी जीनियस मैन, कि ये जो तुमको जेल में डाला गया था उससे क्या अच्छा हुआ? बिल्कुल स्टार्टेड स्माइलिंग और कहा महाराज ये भी बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि यदि आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार करने जाता, और जब शिकार करने जाता तो आपका तो अंगूठा कटा हुआ था वो आपको छोड़ देते, परंतु मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो आपके उस मुझे जेल में डाल देने के कारण ये मेरा जीवन भी बच गया। सो माय फ्रेंड्स, हियर द स्टोरी सेज कि इन आवर लाइफ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। हर एक चीज जो है दैट इज हैपनिंग फॉर रीजन एंड पर्पस, और ये रीजन और पर्पस आपको सर्व करते हैं। ये सी डोनाल्ड ट्रंप एक आप जानते हैं अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है, राइट, और वे एक बहुत ही मशहूर और अमीर व्यापारी है, और उनका जो क्वेश्चन है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारा हासिल किया है, और वो अपने आप से जब भी कभी त्रासदी आती है तो वो अपने आप से पूछते हैं। उन्होंने खुद अपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया है कि वो अपने आप से जब त्रासदी आती है तो वे अपने आप से एक अलग प्रकार का सवाल करते हैं, और वो ये होता है कि मैं इस स्थिति में जब लोग डरे हुए हैं, मर रहे हैं, मैं अपने आप के लिए कैसे फ़ायदा बना सकता हूँ? मैं उस स्थिति में जब सब लोग डर रहे हैं उसमें फ़ायदा कैसे बना सकता हूँ? व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन! ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। साथियों, ये लॉकडाउन जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है और लाखों जानों को अब तक हमारे हाथों से छुड़ा चुका है, और आर्थिक नुकसान की तो पूछिए मत, चारों तरफ आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है, और ये आर्थिक मंदी केवल लोकल नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर छाई हुई है। और ऐसी महामारी जो सभी का नुकसान कर रही है, ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप का ये सवाल हम सभी को मदद कर सकता है कि मैं ऐसी स्थिति में जब सब डर रहे हैं तब उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। और मैं इस समय इस स्थिति में चमत्कार कैसे कर सकता हूँ। आप कौन सी नई रचना कर सकते हैं, आप कौन सी नई संभावनाओं को खोज सकते हैं, आप कौन से नए डायमेंशन में जा सकते हैं, आप कौन से नए समाधान को जन्म दे सकते हैं। These are the questions, and Anthony Robbins, one of the greatest trainer of America, says when you ask a question constantly to yourself, the answer is sure, and ultimately you will get the answer. और तो आप क्या संभावनाएं तलाश करेंगे इस लॉकडाउन के समय? ये लॉकडाउन आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है, और दुख की बात यह है कि ये आपके जीवन की सबसे बुरी स्थिति भी हो सकती है। चुनाव आपको करना है। व्हाट विल यू चूज? यू विल मेक इट एन अपॉर्चुनिटी और यू विल मेक इट ए कंपल्शन, एक बाध्यता। मैं चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर बनाएं, और आई विल गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स इन एग्जाम्पल दैट विल हेल्प यू विल सी दैट विल हेल्प यू टू लीड ए वंडरफुल लाइफ थ्रू दिस लॉकडाउन एंड अर्न अनलिमिटेड प्रॉफिट, डेफिनेटली अनलिमिटेड प्रॉफिट। और जब अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने की बातें आती हैं ना, तब आप मुझसे कह सकते हैं कि कमलकांत, this is very easy for you because you haven't problem like we have lost our people. हम लोगों ने अपने लोगों को छोड़ दिया हुआ है, खो दिया हुआ है। हमारे घर का सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हुआ है। हमने कैसे 14 दिनों का सेक्लूजन, मेरा मतलब क्वारंटीन हो गया है, ये तुम नहीं जानते, और शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हर एक संकट
संभावनाओं में बदला जा सकता है। ये समय आप और मैं अपने संकट को संभावना में बदल सकते हैं। यदि आपके पास गहरा नुकसान आया है, यदि आपकी कंपनी को नुकसान हुआ है, यदि आपके व्यापार को नुकसान हुआ है, यदि आपकी नौकरी छूट गई है, तो आपके लिए ये और एक महान अवसर के रूप में आपके साथ चल सकता है। आप इस समय का बेहतर निर्माण कर सकते हैं, बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को वो सब बना सकते हैं जो आज तक आपने कभी सोचा भी ना हो। हाँ, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। और वी कैन से एक्शंस। मैं आपके साथ यहाँ 5 शक्तिशाली एक्शन शेयर करूंगा जो आपको इस लॉकडाउन को अपने जीवन का सबसे बड़ा फायदा बनाने, सबसे बड़ा अवसर बनाने में आपकी मदद करेंगे। यस, आई एम श्योर। लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 पावरफुल मैथड्स। नंबर 1, आई मीन एक्शन। नंबर 1, इसका को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको, जब आप इस संकट काल, मेरा मतलब इस कोरोना काल, लॉकडाउन को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर और फायदा बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला एक्शन जो लेना होगा वो ये लेना होगा कि इस काल को आपको अपने जीवन में एक सबसे बड़े अवसर के रूप में देखना पड़ेगा। आपको अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे कि ये लॉकडाउन मेरे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण लेके आया है। मैं इस समय का, इस समस्या का क्या बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे लिए यह समय किन नई प्रगतियों को लेके आया हुआ है। मैं इस समय कैसे, लॉकडाउन है, ऑब्वियसली यू आर इनसाइड विद योर फैमिली, योर पीपल, तो हाउ कैन आई बिकम अ बेटर हस्बैंड इन दिस पीरियड। मैं कैसे अपने माँ बाप का एक बेहतर बच्चा बन सकता हूँ, मैं कैसे अपनी पति की एक बेहतरीन पत्नी बन सकती हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे गुणवत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता हूँ, उनके साथ बेहतर समय बना सकता हूँ। मैं अपने दूसरे कर्मचारियों के साथ उनकी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग मुझ पर डिपेंड है, मैं उनके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। दिस टाइम, जब आप इस काल को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, जब आप एक एक्शन लेते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है अपने लोगों के लिए कुछ करने का, अपने आप के एक पुनर्निर्माण करने का, मैं कैसे अपने आप को पुनर्निर्माण कर सकता हूं। सो यू गेट ए न्यू डायरेक्शन, और आपके सामने नई छवियां बनने लगती है, आपके मस्तिष्क को नई आवाजें मिलने लगती है, और जो आवाज आपको आगे बढ़ाती है और ये कहती है कि सबसे बड़ा फायदा यही है, एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन, एंड यू आर हियर टू empower yourself and empower the whole world, especially your family and your people and the people who are related to you. I mean your company where you are working or for whom you are working. उन सब के लिए एक नया काल ये हो सकता है, एक नया अवसर के रूप में देखें। तो दूसरा जो है वो यह है कि इस समय अपने वरदानों को गिने। Well, my friend, every situation gives you some boons. हर परिस्थिति आपको कुछ वरदान देती है, और वो वरदान कौन से हो सकते हैं। ये समय आप किन चीज़ों के लिए एक्साइटेड हैं, किन चीज़ों के लिए आप धन्यवाद देना पसंद करेंगे, कौन से वरदान हैं। हो सकता है ये इस लॉकडाउन से आपको शराब से दूर रहने का मौका मिला हो, या आप जो भी लत में पड़े हुए हैं उससे दूर रहने का मौका मिला है। हो सकता है इस लॉकडाउन में आपको किताबें पढ़ने का मौका मिला हो सकता है कि आपको इस लॉकडाउन में उन टीवी सीरियल्स को अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ देखने का मौका मिला हो जो आपने कभी देखने की सोची हो। बहुत संभावनाएं हैं कि इस लॉकडाउन में आपने वो क्वालिटी टाइम अपने लिए पाया होगा जिसका उपयोग आप अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कर सकते हैं।
आपका ये आपको इस लॉकडाउन में ये वरदान मिला हो सकता है कि आप आत्म साक्षात्कार करें, अपने आप से सवाल करें। आपने पूरी दुनिया को जान लिया है, दिस वे दैट वे, बट हाउ मच यू नो योरसेल्फ, दिस टाइम कैन हेल्प यू टू रियलाइज योर इनर पावर, इनर ब्यूटी, इवन योर वीकनेसेस, जिस पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने वरदानों को गिने, आपके पास क्या रखा हुआ है। आई हैव, यू नो, इन दिस टाइम आई हैव गॉट वन ऑफ द oldest book I have read, and that was the surely Shri Shri Ji's book, a spiritual book that उसने मुझे एक गहरा एहसास दिया, मेरे अंदर से बदलाव किया। सो नंबर 1 स्टेप इज, इस काल को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में आप देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। दूसरा कदम, आप अपने वरदानों को गिनते हैं कि इस लॉकडाउन से आपके जीवन में क्या वरदान आए। वेल माय फ्रेंड, व्हेन यू सर्च यू विल गेट। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उसे पा लेते हैं। यही बाइबल में लिखा हुआ है, यही गीता में लिखा हुआ है, और यही विश्व के हर एक ग्रंथ जिसे पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, श्रद्धा से नमन किया जाता है, वहां लिखा हुआ है। तीसरा, आपका जो सबसे शक्तिशाली कदम है वो है सकारात्मक उत्साही लोगों को सुने और अपनी कार्य योजना बनाएं। आपको सकारात्मक और उत्साही लोगों को सुनना है और अपनी कार्य योजना बनानी है। इस घटना से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इस घटना के बाद आपके जीवन कैसे नया हो जाएगा, आप कौन से नए लक्ष्यों का पीछा करेंगे, वो कौन सी नई आदतें होंगी जो आप लॉकडाउन के बाद अपने जीवन में देखना पसंद करेंगे, आप किन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप अपनी सीमाओं को कैसे समझेंगे और उन सीमाओं को कैसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे, ये आपको सोचना होगा। इनका आपको कार्ययोजना बनानी होगी। श्योर, आपको कार्ययोजना बनानी होगी। आप कैसे अपने व्यवसाय में बेहतर बनेंगे, आप कैसे नए साधनों का, ये ऑनलाइन साधनों का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से बेचेंगे। और इसके लिए आपको उत्साही लोगों को सुनना होगा, उत्साही लोगों के साथ रहना होगा। दिस यूट्यूब चैनल पावर मोटिवेटर कम्युनिकेशन, इस घटना से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इस घटना के बाद आपके जीवन कैसे नया हो जाएगा, आप कौन से नए लक्ष्यों का पीछा करेंगे, वो कौन सी नई आदतें होंगी जो आप लॉकडाउन के बाद अपने जीवन में देखना पसंद करेंगे, आप किन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप अपनी सीमाओं को कैसे समझेंगे और उन सीमाओं को कैसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे, ये आपको सोचना होगा। इनका आपको कार्ययोजना बनानी होगी। श्योर, आपको कार्ययोजना बनानी होगी। आप कैसे अपने व्यवसाय में बेहतर बनेंगे, आप कैसे नए साधनों का, ये ऑनलाइन साधनों का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से बेचेंगे। और इसके लिए आपको उत्साही लोगों को सुनना होगा, उत्साही लोगों के साथ रहना होगा। ये दिस यूट्यूब चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले को आपको सुनना होगा और दूसरे चैनल्स को सुनने होंगे, जैसे कि विवेक बिंद्रा, जैसे कि उज्जवल पाटनी, जैसे कि संदीप माहेश्वरी, आपको सुनना होगा और वहाँ से सेल्फ के लिए कुछ रियलाइज करना होगा। ये बेहद उत्साही लोग हैं देश के, आपको उन्हें सुनना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंथनी रॉबिन्स, दीपक चोपड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, इनको सुने। दे आर पॉजिटिव पीपल और उनसे इंस्पिरेशन ग्रहण करें। मैं कैसे इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में अपने जीवन में बदलाव कर सकता हूँ, ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव जो मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दे। कई बार आपके लिए ऐसा लगता है कि बदलाव मतलब बड़े ही होना चाहिए, आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। आप सुबह 15 मिनट पहले सोकर जाग सकते हैं। आप अपनी माँ को हर रोज, जिसे आप भूल गए हो बहुत समय से, एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं। आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने की एक नई आदत का चलन में ला सकते हैं।
आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कहकर काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ टीवी देख सकते हैं। आप अपने किसी पुराने मित्र को फ़ोन कर उसका हालचाल पूछ सकते हैं। यस यू कैन डू इट। आप कार्य योजना बना सकते हैं, राइट। नाउ द फोर्थ वन, नकारात्मक व हतोत्साहित करने वाले लोगों से सबक लें। मेरे दोस्त, जब आप लॉकडाउन पीरियड में अपनी कार्य योजना बनाते हैं तो आपको ऐसे समय में ढेर सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो लोग नकारात्मक होते हैं और आपको हतोत्साहित करते हैं और वो कहते हैं कि इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, आने वाला समय एक बहुत बुरा समय होने वाला है और ये बद से बदतर होते चला जाएगा, स्थितियाँ और बुरी होंगी और इसे संभालना मुश्किल होगा। ऐसे नकारात्मक लोग, हालांकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। नकारात्मक लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक बन सकते हैं और उनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। जो बातें आपको डराती हैं उन्हें लिखें और उन पर एक्शन प्लान बनाएं। उन्हें नकारात्मक लोगों को धन्यवाद करें, परंतु उनके साथ बहुत समय व्यतीत ना करें, ज़्यादा समय तक कि अपने दिमाग में उनको सुने ना। ऑल द टाइम लिसनिंग टू दोज वॉइसेस विच आर करेक्टिंग यू, आई मीन जो आपको हतोत्साहित कर रही हो, ऐसी आवाज़ों से बचें। नाउ दिस इज द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कहता है कि नकारात्मक व हतोत्साहित करने वाले लोगों से सबक ले, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं यू विल फाइंड योर सेल्फ टू हैव द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ दिस लॉकडाउन। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन प्लान है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। लेट मी टेक यू रिसेंटली इन न्यूज़पेपर एंड द टीवी चैनल्स आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप बैक टू गोल्फ कोर्स। डोनाल्ड ट्रंप का नाम जब मैं लेता हूँ साथियों तो मेरे मन में सम्मान उनके लिए बढ़ जाता है और गर्व की अनुभूति होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि वे एक एक्शन मैन हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सोचा उसे एक्शन में परिणत किया। आज जब उन्हें लोग उन पर ढेर सारी टिप्पणियां कर रही है और उनकी आलोचना भी हो रही है, वो जानते हैं कि वो इस परिस्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे और इस वजह से वो अपने आप को एंगेज रखते हैं और अब आनंद लेते हैं। इस पूरी जर्नी का वो आनंद ले रहे हैं एंड ही इज प्लेइंग गोल्फ। और स्वाभाविक रूप से ये एक मैसेज है जो वो अपने आप को और पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि ही इज गोइंग टू ओवरकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही हैज गॉट इन हिज लाइफ एंड द होल कंट्री। Well, so these are the 5 steps, my friend. This will change your life completely. Yes, follow this. Now, here we stop. These 5 points will help you. What are those 5 points? Action points. 5 शक्तिशाली उपाय क्या है? पहला है जी, इस काल को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखें। दूसरा, अपने वरदानों को गिने इस लॉकडाउन काल में। तीसरा, सकारात्मक उत्साही लोगों को सुने और अपनी कार्य योजना बनाएं। नकारात्मक व हतोत्साहित कर देने वाले लोगों से सबक लें परंतु उनसे दूर रहें। इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। Well, you will follow this and you will see this within fraction of time. You will find great difference in your life in your surrounding. You will feel magnanimous. You will hear good voices, new kind of voices. और आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी जो आपको ज़्यादा रचनात्मक और ज़्यादा सकारात्मक होने में मदद करेगी। आप और ज़्यादा सकारात्मक बन जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और उत्साही लोगों को और फायदेमंद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जब आप ये 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही साथ साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मेरे YouTube चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया। आप मेरे लिए मेरा एक्सटेंडेड परिवार है। मैं यही कामना करता हूं आप सभी के लिए ईश्वर से कि आप सबके जीवन में अथाह शांति आए, अतुलनीय धन संपदा आए और इन सब से भी ज़्यादा आप आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से ज़्यादा सफल, सबल, सफल और परिपक्व बने।
आपके जीवन में एक अनंत अनंत स्तर पर संभावनाएं पैदा हों। मैं फिर से आपको मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और ढेर सारे और लोगों को शेयर करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपकी वजह से ही ये YouTube चैनल दिन दुनी और रात दुगनी, दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए कि इस वीडियो ने आपको कैसे छुआ और कैसे। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।